ये बांग्लादेश के लिए ये बहुत ही यादगार सीरीज साबित हुई और इन्होंने बहुत ही अच्छा कारनामा अंजाम दिया, इनको ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक मैच देख रहा था, मैच देखने में बड़ा ही मज़ा आया क्योंकि जिस तरीके का एटीट्यूड वगैरह मैच में दिख रहा था ना, मज़ा आ रहा। क्योंकि आज का मैच था ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का। अभी जिस तरीके से बांग्लादेश ने मारा और जिस तरीके से इस सीरीज़ में परफॉर्मेंस निखर के आई है, मतलब नाहिद राना की परफॉर्मेंस, तास्किन आमिर की परफॉर्मेंस, मुस्तफिजुर रहमान, मतलब तीनों एक पैड फास्ट बॉलर्स जिसे कह सकते हैं। जैसे अगर वर्ल्ड कप करीब है और बांग्लादेश की फॉर्म देखा जाए तो ये ऐसी किसी भी टीम को वर्ल्ड कप में हरा सकती है। क्योंकि ये पहले तो बांग्लादेश इसलिए पिस जाती थी क्योंकि सिर्फ स्पिनर्स की सपोर्ट थी। पहले बांग्लादेश को मोहम्मद रफ़ीक ने संभाला स्पिन ट्रैक को, मोहम्मद रफ़ीक भाई स्पिनर है। फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक आ गए थे, फिर बाद में शाकिबुल हसन, महमूदुल्लाह रियाद, मतलब इन लोगों ने संभाला था, ठीक है ना। तो स्पिनर्स ही संभालते हैं, फास्ट बॉलर। इसी वजह से मशरफी मुर्तज़ा भी काफ़ी अर्से खेल गए थे क्योंकि इतने कोई तेज़ नहीं थे। लेकिन वही बात है ना कि जब अंधों में काने की वाली बात तो नहीं, लेकिन एक कह सकते हैं कि यार अगर सब हल्के हैं तो उनके बनिस्बत ये बेहतर थे। मशरफी मुर्तज़ा एक अच्छे ऑलराउंडर थे जिसकी वजह से वो स्क्वाड का हिस्सा रहे और काफ़ी क्रिकेट खेली। क्योंकि इससे पहले आज बांग्लादेश ने सीरीज़ मार दी है ऑस्ट्रेलिया को और ये कोई 21 साल बाद ऐसा हुआ। अच्छा, मुझे वो याद है इससे पहले जब वो हुआ था ना, मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने, जो ऑस्ट्रेलिया तो हराती रहती थी लेकिन बांग्लादेश ने जो हराया था ना, वो हराया था 2005 में। 2005 में इसकी मेरे ख्याल शायद हबीबुल बशर की कैप्टनसी में था ना। उस मैच में आफ्ताब अहमद ने खेला था, अशरफुल ने किया था। वो मतलब एक बहुत तकरीबन 250 का करीब टारगेट था, वो चेस किया था बांग्लादेश ने। तो एक अच्छा मैच हुआ था। जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी हल्की नहीं थी, ब्रैकन भी थे, ब्रैडली भी थे, मतलब इन लोगों की थी और गिलक्रिस्ट वगैरह प्रॉपर साइड खेल ली थी। बांग्लादेश की कोई छोटी साइड नहीं खेल ली थी, रिकी पॉन्टिंग भी थे। ये नहीं कि किसी बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया और ये ऐसी हल्की टीम खिला दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रॉपर साइड्स खेल ली थी बांग्लादेश की। ऐसे में जब आप एक फुल स्ट्रेंथ को हराओ, एक अलग ही जोश और जज्बा तो वो दिख भी रहा था। जब वो आखिरी रन भागे थे ना, अशरफुल थे शायद, सही, तो वो सेंचुरी भी मारी थी मोहम्मद अशरफ। बहुत अच्छा स्टाइलिश बैट्समैन लगते हैं मोहम्मद अशरफ। और बांग्लादेशी बैट्समैन की एक तो ख़ास बात यही है कि चाहे महमूदुल्लाह को देख लो, चाहे मुस्तफिजुर रहमान को देख लो, मोमिनुल हक को देख लो, इतने पुराने लोग खेलने और बड़े ही नहीं होते। ऐसा लगता ही नहीं जैसे पाकिस्तान में शुएब मलिक, ऐसा लगता ही नहीं कि यार एज हो गई है ज़्यादा या कुछ हो गई, ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे हैं। मोहम्मद अशरफुल की भी यही बात थी। मोहम्मद एक ये जोड़ी चलती थी, जब आफ्ताब अहमद हो गए, मोहम्मद अशरफुल हो गए, हबीबुल बशर हो गए, तो एक मज़ा आता था इन तीनों की जोड़ी में। सही है, ये क्रिकेट थी। पर इस दफ़ा की जो हराया है ना बांग्लादेश ने, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, ये बाकी सबको मैसेज भी दिए, इंटरनेशनल टीम्स को मैसेज भी दिए कि आप अगर हमसे हल्की क्रिकेट खेलोगे तो आपको कम बैक करने का, पहले वाली बांग्लादेश नहीं है कि आपको मौके देते रहेंगे कि आओ कम बैक कर लो, ऐसा नहीं है। ये उन्होंने बांग्लादेश ने मैसेज पहुंचा दिया था। पाकिस्तान ने भी, जब पाकिस्तान को भी इन्होंने अभी अपने जगह पे टेस्ट सीरीज़ हराई है। टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश में हराई है, पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है, जो मैं बड़ा मशहूर है भाई, बंगला वॉश कर दिया, ये हुआ है। तो जब पाकिस्तान को हराया है और अब इन्होंने हराया अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया को, वो चीज़ अलग है। अब आगे हल्के डोमिनेशन शुरू होगी तो देखा जाएगा कि आगे, अभी तो इनकी शायद जिम्बाब्वे से सीरीज़ है शायद बांग्लादेश की ना, तो जिम्बाब्वे को तो ये हरा देंगे, मसला नहीं, लेकिन उसके बाद एक मज़ा आएगा देखने का। लेकिन इन छोटी टीमों को ये भरोसा नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी टीमों को हरा दें, किसी भी टीम से हार जाए। जैसे अभी अगर वो सिकंदर रजा वगैरह अगर अच्छा परफॉर्म कर दें तो एक टफ सीरीज़ भी हो सकती है, क्योंकि आप उनकी जगह पे जाओगे, जिम्बाब्वे में जाके खेलोगे, तो एक ऐसा है, ठीक है। वैसे ये सीरीज़ देखने में बहुत ही मज़ा आया क्योंकि ये सीरीज़ बांग्लादेश ने 21 साल बाद जीती है, ठीक है। ये आप
तो क्रेडिट आप उनसे ले नहीं सकते। और ये मेहनत का नतीजा है, और ये मेहनत सिर्फ उन्होंने नहीं की कि प्लेयर्स ने की हो, कोचिज़ की भी मेहनत दिख रही है कि यार किस तरह कोचिज़ ने संभाला हुआ है, एरन डोनाल्ड ने संभाला हुआ है, वो संभाल रहा था, बीच में दूसरे कोच चेंज होते रहे, शॉन टेट आया कभी कोई आया, लेकिन अभी एरन डोनाल्ड, और मतलब एक प्रॉपर साइड जैसे एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। कोई एक छोटे से छोटा एक ग्राउंड स्टाफ को भी यार बहुत क्रेडिट जाएगा। अब देखें आपने पाकिस्तान में कि स्पिन ट्रैक बना है, डीमेरिट पॉइंट मिल गया पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से। क्यों मिला डीमेरिट पॉइंट? क्योंकि जो है वो हार गए थे। पिच ऐसी बना दी बिल्कुल स्पिन सपोर्टेड, और फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ऐसा खास था नहीं, और स्पिन भी बहुत ओवर स्पिन हो रही, बहुत क्रैक्स वाली विकेट बना दी थी, जिसकी वजह से जाहिर है आईसीसी ने डीमेरिट पॉइंट दे दिया कि यार ये आप मेरिट पे क्रिकेट नहीं खेले। तो लेकिन बांग्लादेश वालों ने मेरिट, उनको डीमेरिट पॉइंट नहीं मिला क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बैलेंस क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी पिच बनाई, जिस तरह की पिच इंटरनेशनल में होनी चाहिए। हाँ, आप सिचुएशन का एडवांटेज आप लो, जो आपका हक बनता है आप वो लो। आप जो है टॉस तो खैर आपके हाथ में नहीं, लेकिन जो चीज़ आप एडवांटेज ले सकते हो वो लो। और अगर आपको जैसे रफ करवानी है पिच, आप वो करवाओ, जिस तरह यूज़ करनी है आप अपने होम एडवांटेज लो, कोई आपको इशू नहीं है, कोई मैं आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से भी देखा जाए ना, तो ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है। माना कि कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क वगैरह नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे एक बेर हुई थी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ भी मज़े की सीरीज़ नहीं खेली, और बांग्लादेश के खिलाफ भी कोई बड़े मज़े की सीरीज़ नहीं खेली, वरना ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ऑस्ट्रेलिया साइड से कि यार ऑस्ट्रेलिया कैसा भी हो, और इतना हल्का नहीं होता कि रेंचो वगैरह ऐसे खेलना है, और शॉट जो है वो बार बार मतलब कंटिन्यू जो है वो 3-4 डक हो गए अब, और जो है मतलब कोई किसी की तरफ से परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही, कभी कोई मिल बांट के ऐसा लग रहा है कोई स्ट्रेंथ नहीं बनी हुई एक प्रॉपर, जैसे होता है ना बॉन्डिंग भी नहीं लग रही ऑस्ट्रेलियन में, यार एक दूसरे से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, ये वो, कि कभी माइनस लविशेंग अच्छे खेल रहे हैं, कभी कुछ है। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी आप देख रहे होंगे बार बार कोलैप्स से हो रहे हैं कि यार कुछ चांस दे रहे हो आप ओपोनेंट को प्रॉपर हावी नहीं होने दो। सही, आपने जिस पिच पे अगर आप जैसे पहले मैच में भी शायद 280 रन बनवा दिए थे, तो नहीं बनवाने थे उस पिच पे। सही, फिर पहले आप मतलब तकरीबन 250 रन करने, और दूसरे मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया 250 कर दे तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती। दूसरे मैच में भी वही गलती कि 250 नहीं की, ऑस्ट्रेलिया 250 कर देता, ऑस्ट्रेलिया जीत जाती। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 200 के करीब, जो है वो एक टाइम पे मुश्किल हो रहे थे कि 5-6 आउट हो गए, लेकिन उसके बाद विकेट नहीं गिरी तो हो गया टारगेट। लेकिन यही अगर 250 होता टारगेट, तो ये किसी भी टाइम आपको मुश्किलात में डाल सकता था टारगेट। तो कोई भी मैच हो, अगर आप कंबाइन एफर्ट चाहिए होता है, और फील्डिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। मिस फील्ड वगैरह आप ऐसे कर रहे हो कि यार मिस फील्ड वगैरह तुक नहीं बनती। मतलब अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो और बेसिक चीज़ों पे काम नहीं कर रहे, तो अब जैसे मतलब कैचेस इन मैचेस इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कैचेस पे ध्यान दोगे तो आप खुद ही वो निकाल के ले जाओगे। अब ग्रीन विकेट है साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है नेक्स्ट ईयर, तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद, नाहिद राना मतलब अच्छे हो गए। और नीचे से अगर स्पिन बॉलिंग ताजुल वगैरह भी खेल करें तो अभी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक साइन किया स्पिन जिस तरीके की पिच हो, इसी तरीके की पिच होगी वहाँ पे अफ्रीका में। ग्राउंड ज़्यादा बड़े नहीं अफ्रीका के खुले ग्राउंड ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन क्या है कंडीशन बॉलर को सपोर्ट। लेकिन एक तरीके से देखा जाए ना तो एक अच्छा साइन है, क्या बॉल आ रही तेज़ आपके ऊपर, अच्छी हाइट पे आएगी साउथ अफ्रीका, लोअर बाउंस नहीं, अच्छी हाइट पे आती है। लेकिन अगर आप हल्का सा भी शॉट खेलो तो आउटफील्ड बड़ी ज़बरदस्त होती है कि आपको आउटफील्ड कभी मायूस नहीं करेगी। खासतौर पे अगर एशियन बैट्समैन उनको तो एक आदत है, लेकिन अगर एशियन बैट्समैन भी एक ड्राइव खेलेंगे तो एक तेज़ शॉट, तभी एशियन बैट्समैन से अक्सर ये गलती भी हो जाती है, जैसे चेक ड्राइव करते हैं ना, चेक शॉट वो करते हैं तो वो डायरेक्ट फील्डर के हाथ में चले जाते हैं। जबकि एशियन कंडीशंस में बॉल फंस के आते हैं, तो आप शॉट मारोगे तो वो गैप में जाए, नहीं तो एक दो टिप के बाद जो है वो
फील्डर तक पहुंचेगा। लेकिन इसमें अफ्रीकन कंडीशन में बॉल आता है तेज, जब स्पीड से आता है ना और हाइट पे आता है, हल्का सा भी करो तो एक चांस होता है विकेट निकलने का, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया के, ये बांग्लादेश के लिए ये बहुत ही यादगार सीरीज साबित हुई और उन्होंने बहुत ही अच्छा कारनामा अंजाम दिया, इनको ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया। तो खैर बहरहाल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को मज़ीद प्रमोट करिएगा, आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।